दादाजी को कचरे के ढेर में एक सोने का अंडा मिलता है। दादाजी उसे अपने साथ घर ले जाते हैं और उस अंडे को एक गर्म भट्टी के ऊपर बांध देते हैं। फिर दादाजी सो जाते हैं। गर्म आंच की वजह से अंडे में दरार आ जाती है और अंडा टूट जाता है। उसमें से एक फिनिक्स बेबी पंछी बाहर आती है। सुबह जब दादाजी की आंख खुलती है तो फिनिक्स पंछी को देखकर दंग रह जाते हैं। तभी फिनिक्स पंछी बोलती है, मैं कोई साधारण पंछी नहीं हूं। मैं स्वयं महाकाल का रूप हूं। मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूं। लेकिन एक शर्त है, आप जो भी इच्छा मांगेंगे मैं उसे उल्टा पूरा करूंगी। दादाजी यह सुनकर खुश हो जाते हैं। वे आंखें बंद करके एक सूखी रोटी मांगते हैं। तभी उनके हाथ में एक गर्मागर्म पिज्जा आ जाता है। दादाजी पिज्जा खाने लगते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। फिर दादाजी ढेर सारा चांदी का बिस्किट मांगते हैं। अचानक बहुत सारा चांदी का बिस्किट मिल जाता है। दादाजी सारे बिस्किट को एक बैलगाड़ी में लादकर गांव में चले जाते हैं और गांव वालों को चांदी के बिस्किट बांट देते हैं। बचे हुए चांदी की ईंटों से अपना एक आलीशान बंगला बनवा लेते हैं। दादाजी अब अमीर जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे दादाजी के मन में लालच आ जाता है। दादाजी फिर फिनिक्स पंछी से कहते हैं, मुझे एक और पंछी चाहिए जो तुम्हारे जैसा हो। तभी बहुत सारे फिनिक्स पंछी आ जाते हैं। लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। सारे पंछी अपने मन का करने लगते हैं और पूरे गांव में आग लगाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सारा गांव जलने लगता है। दादाजी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। डर के मारे वे मंदिर की तरफ भागते हैं और वहां जाकर प्रार्थना करने लगते हैं। उनकी सच्ची प्रार्थना से भगवान विष्णु जी प्रभावित हो जाते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं। दादाजी रो रो कर सारी घटना बता देते हैं। भगवान विष्णु जी देर किए बिना गांव को बचाने चले जाते हैं। दादाजी समझ जाते हैं कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। इसके बाद वे सादगी और संतोष से जीवन बिताने लगते हैं।